हेलो दोस्तों, मैं धनंजय गुप्ता आपका स्वागत करता हूं आज एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो की हमारी टॉपिक है डी ब्लॉक तत्वों का वर्गीकरण। तो चलिए बिना समय गंवाए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि डी ब्लॉक के तत्वों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको आवर्त सारणी दिखाई है। आप जानते हैं आवर्त सारणी 4 ब्लॉक में विभाजित होती है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। आप ये भी जानते हैं कि वर्ग 1 और वर्ग 2 में जितने भी तत्व रखे हैं इनको हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। वर्ग 13 से वर्ग 18 तक के सभी तत्वों को हम कहते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और इन दोनों के बीच में वर्ग 3 से वर्ग 12 तक में जितने तत्व रखे गए हैं इनको आप कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व। और बाकी नीचे की 2 क्षैतिज पंक्तियां जो आपको दिखाई दे रही हैं सबसे लास्ट की, इनको आप कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। अब यदि डी ब्लॉक के तत्वों पर हम विचार करें तो डी ब्लॉक में हमको 4 पंक्तियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, पहली पंक्ति ये हो गई, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति यहाँ पर ये है, चौथी पंक्ति ये है। इन 4 पंक्तियों को ही डी ब्लॉक के 4 भाग कहते हैं, या फिर इनको 4 श्रेणियां कहते हैं, इंग्लिश में सीरीज कहते हैं। अब इन 4 श्रेणियों को विभाजित करने के पीछे हम बेस क्या बनाएंगे, तो n-1 डी उपकोष। जैसे इस पहली पंक्ति के किसी तत्व को लेकर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम स्कैंडियम को लेकर यहाँ पे लिख रहे हैं, तो हम देखेंगे कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D उपकोष में जाएगा। बात क्लियर है। दूसरी पंक्ति में इस इट्रियम को लेकर यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें तो हम ये पाते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में जाता है। इसी प्रकार आगे आप जब लैंथेनम का लिखेंगे तो आप देखेंगे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होगा 5D में जाएगा, और एक्टिनियम का लिखेंगे तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको 6D उपकोष में जाएगा। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि n-1 डी उपकोष चेंज हो रहे हैं इन चारों पंक्तियों में, और इसी आधार पर डी ब्लॉक के तत्वों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अब बात रही इसको कहेंगे क्या, तो देखिए ये पहले नंबर की पंक्ति है, इसलिए इसको कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी, या इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। और क्योंकि यहाँ पर अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में जा रहा है तो इसलिए इसको 3D श्रेणी भी बोलेंगे। इसी प्रकार ये पंक्ति दूसरे नंबर पे है तो इसको कहेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी या फिर 4D श्रेणी, और इसको कहेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी, और इसको कहेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या ट्रांजिशन सीरीज इंग्लिश में बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं कि n-1, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है संक्रमण तत्वों, जिसको आप डी ब्लॉक के तत्व भी कहते हैं, वो n-1 डी उपकोष के आधार पर 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिन्हें संक्रमण श्रेणियां या ट्रांजिशन सीरीज कहा जाता है। अब ये 4 श्रेणियां क्या हैं, तो पहले नंबर की जो पंक्ति थी इसको हमने नाम दिया है प्रथम संक्रमण श्रेणी या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, या इसका दूसरा नाम होता है 3D श्रेणी। बात को थोड़ा क्लियर करते हैं एग्जाम्पल से। तो देखिए यहाँ पर स्कैंडियम से जिंक तक के जितने भी तत्व हैं इनको हम कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। अब ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि ये पहली पंक्ति है, डी ब्लॉक तत्वों की पहली पंक्ति है, इसलिए इसको कहेंगे प्रथम। और आप जानते हैं डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं, तो इस आधार पे हम कहेंगे प्रथम संक्रमण श्रेणी। और जब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में जा रहा है, इसलिए इसको 3D श्रेणी भी कहेंगे। तो बात समझ में आई कि कैसे नाम रखा गया है, प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी। तो चलिए इसके बारे में लिखते हैं। ऐसे ही जिंक का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा तो हम देखते हैं फिर भी अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में गया है। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी को कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 3D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में स्कैंडियम यानी परमाणु क्रमांक 21 से जिंक परमाणु क्रमांक 30 तक 10 तत्व हैं, और ये तत्व आवर्त सारणी के चतुर्थ आवर्त में हैं। आप देखिए ये जो पहली पंक्ति है जिसको आप प्रथम संक्रमण श्रेणी भी बोल रहे हैं, ये चौथे आवर्त में, आवर्त सारणी के चौथे आवर्त का भाग है। बात क्लियर है।
तो चलिए हेडिंग लगाते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी, इसको कहेंगे 4D श्रेणी। तो देखिए यहाँ पर डी ब्लॉक में जो आपको दूसरी पंक्ति दिखाई दे रही है, इसी को हम कहेंगे द्वितीय संक्रमण श्रेणी। द्वितीय संक्रमण श्रेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि दूसरे नंबर की पंक्ति है ये। और साथ में 4D श्रेणी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब हम इन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम देखते हैं अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है, इसलिए इसको 4D श्रेणी भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में इट्रियम यानी कि 39 परमाणु क्रमांक से कैडमियम यानी 48 परमाणु क्रमांक तक के 10 तत्व हैं और ये तत्व आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में स्थित है। देखिए आप 5वें आवर्त में ये स्थित है। बात क्लियर है? तो चलिए हेडिंग लगाते हैं तृतीय संक्रमण श्रेणी या 4D श्रेणी। तो वही पुरानी बात कि डी ब्लॉक में ये 4 पंक्तियां हैं। 4 पंक्तियों में से पहली पंक्ति को आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी, दूसरे को द्वितीय संक्रमण श्रेणी, तो तीसरी पंक्ति को कहेंगे तृतीय संक्रमण श्रेणी। और इसको 5D श्रेणी भी कहेंगे, क्योंकि जब इसमें से किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं तो हम ये पाते हैं कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में जा रहा है, इसलिए इसको 5D श्रेणी भी कहते हैं। तो यदि हमको तृतीय संक्रमण श्रेणी के बारे में एक लाइन लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 5D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में लैंथेनम 57 तथा हाफनियम 72 से पारा 80 तक के 10 तत्व सम्मिलित किए गए हैं और ये तत्व आवर्त सारणी के 6ठे आवर्त में स्थित हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीसरी पंक्ति 6ठे आवर्त का भाग है। यहाँ पर एक खास बात आप देखेंगे कि लैंथेनम 57 के बाद के कुछ तत्व नीचे रख दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए 58, 59 ये F ब्लॉक में चले गए हैं। तो इसलिए लैंथेनम के बाद सीधे हम आ जाएंगे हाफनियम पर और फिर उसके बाद कंटिन्यू चलते रहेंगे मरकरी तक, यानी कि परमाणु क्रमांक 80 तक। बात क्लियर है? बाकी जो लैंथेनम के आगे के 14 तत्व हटाए गए हैं लैंथेनम और हाफनियम के बीच के, उसको हम लोग F ब्लॉक के तत्वों में पढ़ेंगे। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं चतुर्थ संक्रमण श्रेणी या 6D श्रेणी। तो आप जानते हैं कि डी ब्लॉक तत्वों की जो चौथी पंक्ति है इसको हम कहेंगे चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये चौथे नंबर की पंक्ति है। और क्वेश्चन ये है कि 6D श्रेणी क्यों कहेंगे? तो जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसमें से किसी तत्व का लिखेंगे तो आप पाएंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में जा रहा है, इसलिए इसको 6D श्रेणी के तत्व भी कहेंगे, या इसको डी ब्लॉक का 6D श्रेणी कहेंगे। बात क्लियर है? अगर इनके बारे में हमको लिखना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? हम लिखेंगे इस श्रेणी में अंतिम इलेक्ट्रॉन 6D उपकोष में प्रवेश करता है। इस श्रेणी में एक्टिनियम यानी कि 89 से तथा रदरफोर्डियम यानी कि 104 से कॉपरनीशियम यानी कि 112 तक 10 तत्व हैं और ये आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित हैं। तो आप देखिए चौथे नंबर की जो पंक्ति है ये 7वें आवर्त का भाग है। यहाँ पर यदि तत्वों को देखेंगे तो पहला तत्व यहाँ पर AC है, जिसको आप एक्टिनियम कहते हैं, परमाणु क्रमांक 89। और उसके बाद आप देखेंगे सीधे रदरफोर्डियम आ जा रहा है, जिसका परमाणु क्रमांक 104 है। 20 से 14 तत्व गायब हैं, तो वो 14 तत्व यहाँ पे नीचे लिखे गए हैं जो F ब्लॉक के तत्व होते हैं, जिसको एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं, जिनके बारे में हम F ब्लॉक के तत्वों में पढ़ेंगे। और फिर रदरफोर्डियम से फिर ये कंटिन्यू हो जाता है 104, 105 और आप देख रहे हैं 112 यानी कॉपरनीशियम 112 तक कंटिन्यू चल रहा है। तो इस श्रेणी में तत्व कौन से हैं? तो पहली बात तो एक्टिनियम है, फिर रदरफोर्डियम है और फिर उसके बाद रदरफोर्डियम से कॉपरनीशियम तक लगातार चल रहे हैं, यानी कि कुल मिला के गिनेंगे आप तो 10 तत्व उपस्थित हैं और यह जो सीरीज है आवर्त सारणी के 7वें आवर्त में स्थित है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आज की ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकेगा। तो आज की